चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन का महा रिवीजन ऑफ लास्ट 6 इयर्स। कल 7 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके थे। ठीक है, आज फिर से 7 से 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो एंड इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम दे रही हूं 3 मिनट का ले लो। ठीक है, 3 मिनट का, 3.5 मिनट का। करो, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं क्वेश्चन को, देख लीजिए। ठीक है, आराम से। चलो जी, टाइम खत्म हो गया। अपने अपने आंसर लिखो फटाफट से। बी, चलो देखो इस इधर जिसका नहीं हुआ एक बार देखो, यहाँ पे है ना। देखो आपको क्या गिवन है, कह रहे लैम्डा बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, लैम्डा आपका आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, के आपका 0 क्रॉस 01 क्रॉस 01 से आर पे जा रहा है। ठीक है, बी अ फंक्शन सच दैट एवरी सोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सेटिस्फाई द इंटीग्रल इक्वेशन। ये आपके इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कह रहा है इसका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है वो इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साथ में ये कंडीशंस आपको दी हुई है। अब इन कंडीशन को अगर मैं लिखूं तो ये आपके पास u डैश एट 0 u 0 के इक्वल है और u डैश एट 1 आपका 0 के इक्वल है। यही कंडीशन है ना, ये आपको कंडीशन दी हुई है। तो आपसे यहाँ पे ना कर्नल पूछ रहा है क्या होगा, है ना, कर्नल पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, है ना, तो ये आपके पास क्या है, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व मत करो, इंटीग्रेशन कर दो, है ना, इंटीग्रेशन से काम बन जाएगा क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका u डबल डैश एक्स था प्लस में लैम्डा ऑफ यू एक्स इक्वल में 0 आपको दिया हुआ था। ओके, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये आपको क्या मिलेगा, u डैश एक्स, इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू x, तो ये आपके पास u डैश एक्स माइनस यू डैश 0 हो जाएगा प्लस में लैम्डा इंटीग्रेशन इसका होगा u t dt 0 से x एंड इक्वल में 0 है। देख लो एक बार, है ना, सही है। मैं यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन कर देती हूँ, तो जब अगेन इंटीग्रेशन करूंगी तो ये u डैश एक्स है, ठीक है, ये u डैश एक्स है, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ux और लिमिट आपकी x से 0, तो ux माइनस यू 0 माइनस में ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपके कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो बाहर रहेगी और जब आप इंटीग्रेशन करेंगे 0 से x तो आपको x मिल जाएगा साथ में, प्लस में लैम्डा 0 से x, इंटीग्रेशन दोनों साइड दोबारा करेंगे तो x माइनस टी यू टी डी टी आ जाएगा, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये आपके पास ऐसा मिलेगा इक्वल में 0। ओके, अब देखो आपको क्या गिवन था, u डैश 0 u 0 के इक्वल गिवन था, तो यहाँ पे मैं रख दूं, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से u ऑफ 0 कॉमन लेके अंदर 1 प्लस एक्स बच जाएगा, एक बार देख लो इसको, और यहाँ पे आपका ऐसा बच जाएगा, बोलो, है ना, क्लियर। अब देखो आपको जो वैल्यू गिवन है वो आपको गिवन है u डैश 1 की, आपको ना u 0 की वैल्यू गिवन है, u डैश 0 की भी वैल्यू नहीं गिवन है, हमें किसकी वैल्यू गिवन है, u डैश 1 की। तो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है मान लो, जो आपके सेकंड वाली इक्वेशन है यहां से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ u डैश 1 x को 1 पुट करके u डैश 0 की वैल्यू को, है ना, तो मैंने क्या किया x को पुट कर दिया 1। अब यहाँ पे ये जो u डैश 0 था ये आपका u 0 के इक्वल था, तो मैं u 0 लिख दूं यहाँ पे, एंड प्लस में लैम्डा 0 से 1 u t dt इक्वल में 0। देख लो एक बार, सही है, चले आगे, चलो अब देखो u डैश 1 आपके पास 0 दिया हुआ था, तो u 0 की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, लैम्डा 0 से 1 u t dt, है ना, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दो थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर, तो थर्ड वाली इक्वेशन से क्या मिलेगा, देखो ux माइनस में 1 प्लस में x बाहर, यहाँ से ये u 0 की वैल्यू क्या आई है, लैम्डा 0 से 1 u t dt प्लस में लैम्डा 0 से x माइनस टी u t dt इक्वल में 0, यही आया, है ना। अब क्या करते हो आप, ये जो 0 से 1 वाला होता है इसको आप 0 से x एंड x से 1 तोड़ते हो, तो इसको तोड़ लो और इसको अंदर ले जाओ, अंदर लेकर जाओगे, पहले अंदर ले जाओ और फिर इसको 0 से x एंड x से 1 पे स्प्लिट कर देते हैं, तो 1 प्लस में x u t dt और लैम्डा बाहर है ना, माइनस में लैम्डा बाहर x से 1 प्लस x u t dt, देख लो एक बार, है ना, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस का लैम्डा 0 से x माइनस टी
यू टी डी टी इक्वल में 0, है ना, यही बनेगा। अब आपको क्या करना था, कर्नल कैलकुलेट करना था। अब देखो यहाँ पे कलेक्ट कर लो जो 0 से x वाले हैं, वो क्या है, यहाँ पे माइनस का लैम्डा है, इनको मैं कलेक्ट कर देती हूँ, ऐसे देख लो एक मिनट, प्लस में लैम्डा बाहर, क्योंकि यहाँ पे हमें ux के यहाँ पे सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ही रखना है, राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं लेकर जाना है ना। तो देखो ये आपका आएगा 0 से x, इनको इकट्ठा कर लो तो अंदर 1 माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस का x माइनस टी, यू टी डी टी, है ना। और माइनस में ये भी, इसको भी अंदर ले जाओ तो प्लस का लैम्डा 1 प्लस में x यू टी डी टी, वो भी माइनस का, है ना, डी टी, और ये आपका x से 1 आएगा, ऐसा ही आया। तो ये x से x कैंसिल, यहां से ऊपर जो आपका 0 से x के अंदर बचेगा वो मैं सिर्फ लिख रही हूं, ऐसा बचेगा, है ना। और प्लस में यहां पे x 1 से -1 माइनस एक्स ऐसा बचेगा। अब देख लो आप, ठीक है, अब देख लो तो आपके पास जो कर्नल निकल कर आया है, जब आपका x कहां से कहां, जब आपका t, सॉरी यहाँ इसमें देखो, जब आपका x है वो लेस देन इक्वल टू t है, उस केस में, और जब आपका t लेस देन इक्वल टू x है, ऐसे ही आएगा ना, है ना, और लेस देन 1, यही है। तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा, देखो जब 0 से t के बीच में आपका x रहेगा, ये t की जो लिमिट है वो आपकी 0 से x है, तो आपका 1 माइनस t है। और जब आपकी t की लिमिट x से 1 के बीच में है, ठीक है, तो उस केस में, सॉरी, जब आपका t की लिमिट x से 1 के बीच में है, उस केस में आपका क्या आएगा, ओ यहाँ पे x से 1 के बीच में t की लिमिट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका उल्टा आएगा, यहाँ पे आपका -1 माइनस एक्स आएगा और यहाँ पे आपका -1 माइनस टी आएगा। देख लो एक बार, चलो, तो ये ऑप्शन आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है भाई, यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर गलत, ये आपका कुछ और ही दे रहा है, ये भी आपका अलग दे रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है, बोलो, समझ में आया कैसे करना है। और ये उतना लेंथी भी नहीं है, जब आप खुद से करने बैठे हो, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ समझाने में और खुद करने में बहुत डिफरेंस होता है। जब आप ये खुद करने बैठोगे ना, मुझे इतनी करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ से देख के ही बता सकते थे। मतलब मुझे कुछ स्टेप्स, जब हम खुद करने बैठते हैं तो कुछ स्टेप्स हमारा माइंड खुद ही कर लेता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये देखने में भले ही लेंथी लगे, कैलकुलेशन लेंथी लगे, लेकिन जब आप खुद से करते हो ना तो ये उतना लेंथी जाता नहीं है। क्लियर, चलो लास्ट स्टेप बताऊं, KXT वाला, देखो ये वाला, देखो इसमें क्या करना है, आपके पास देखो ये जो इंटीग्रेशन होता है, इसमें t की लिमिट आपकी है, dt t के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब जो लिमिट्स आएंगे वो t की आएंगी। तो t जब आपका 0 से x के बीच में होगा, तो t जब आपका यहाँ पे 0 से x आएगा, जब t आपका 0 से x के बीच में होगा, या मैं बोलूं कि t आपका x से छोटा होगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो, उस केस में आपका ये 1 माइनस t है, ठीक है। दूसरी बात, जब आपका t है, ये देखो यहाँ पे भी t की लिमिट है, तो t की लिमिट है x से 1 जा रहा है, इसका मतलब t है वो x और 1 के बीच में है। तो जब आपका t x और 1 के बीच में है, उस केस में आपके पास जो कर्नल है वो आपका -1 माइनस एक्स है। क्लियर, बोलो, चलिए आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फटाफट से, चलो जी। इसको करने के लिए मैं टाइम दे रही हूं आपको 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, ठीक है, करो फटाफट से।
ओके जी, टाइम आउट हो गया। बी एंड डी आए हैं सबके। चलो, जिसका नहीं हुआ है एक बार देख लो। देखो आपको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं लेट y बी द सोल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। आपको y है वो इसका सोल्यूशन गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है कि y1 पे और y√3 पे क्या क्या वैल्यूज आपको मिलने वाली है ना। कल इसी टाइप का हमने रिजोल्वेंट कर्नल सोल्व किया था, आपको ध्यान होगा। 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन टी, कुछ ऐसा टाइप का ही था, है ना, ऐसा ही टाइप का था कुछ, है ना। तो वहां से उसका जो रिजोल्वेंट कर्नल आया था उसका डायरेक्ट मतलब आपके पास निकल कर आया था कैसा, जो आपके पास ये कर्नल दिया हुआ था और इनटू में e की पावर लैम्डा x माइनस टी, तो इसका भी वही निकल कर आएगा रिजोल्वेंट कर्नल, है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ। तो ऐसे जब भी आपको इस फॉर्म का नजर आए तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे। तो जो आपके पास रिजोल्वेंट कर्नल आएगा वो आपका आएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में टी स्क्वायर e के पावर लैम्डा ऑफ x माइनस टी, यही आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो लैम्डा आपको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो रख दो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आपका ये 1 रखने के बाद क्या बनेगा देख लो, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में टी स्क्वायर e की पावर x माइनस टी, देख लो। ओके चलो, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या निकालोगे, सोल्यूशन निकालोगे। तो y ऑफ x इक्वल में e की पावर x प्लस में यहाँ पे जो आपका कर्नल रहता है उसकी प्लेस पे आता है रिजोल्वेंट कर्नल, और जो वाई टी रहता है उसकी प्लेस पे आता है एफ ऑफ टी। तो ये आपका रिजोल्वेंट कर्नल यहाँ पे आ गया, एंड जो आपका वाई टी है उसकी प्लेस पे आपका एफ ऑफ एक्स आएगा। तो एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, तो ई ऑफ टी हो जाएगा ई की पावर टी एंड डी टी। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से x, देख लो एक बार, है ना। तो यहाँ पे वाई एक्स ई की पावर x प्लस में, देखो जो आपके x वाले हैं उनको बाहर ले लो। अब जैसे e की पावर x माइनस टी और e की पावर t, ये e की पावर t से e की पावर t वाला मतलब 1 मिल जाएगा और e की पावर x बच जाएगा ओनली, तो इसको मैं बाहर ले सकती हूँ, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं बाहर ले सकती हूँ, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में 0 से x 1 अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर डी टी, यही बचेगा। बस आपको इंटीग्रेशन करना है। ये आपके पास क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स टी 0 से x, है ना। तो e की पावर x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, देख लो एक बार, सही है। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है भाई, एक बार देख लो। ठीक है, अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे y एट 1 के ऊपर वैल्यू पूछ रहे हैं, है ना। तो y एट 1 पे निकाल दे, तो e प्लस में e x की प्लेस पे 1 पुट कर दोगे, यहां से आपको 2 मिलेगा, और यहाँ पे आपको टेंजेंट इनवर्स 1 मिलेगा, और टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो तो y1 आपके पास क्या आया, e 1 प्लस में π/2। देखिए ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में यहाँ पे आपको 1 प्लस में π/4 बोल रहा है, तो ये तो गलत कर दो, और यहाँ पे बोल रहा है 1 प्लस में π/2 e, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना, सही है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके चलो, अब निकालना है √3 पे, तो y एट √3 मतलब आपको x की प्लेस पे √3 रखना है, तो e की पावर √3 प्लस में e की पावर √3 एंड 1 प्लस में √3 का स्क्वायर यानी 3, और यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स √3 कितना होता है, फटाफट से बता दो, बोलो। तो 1 प्लस में 4 टेंजेंट इनवर्स √3, है ना, यही आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/3 ना, हाँ। तो π/3 यहाँ पे रखोगे तो 4π/3। तो अब देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है, कहता है आपको 3π/4, अरे इसने तो उल्टा ही कर दिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो y √3 आपके पास आ रही है 1 प्लस में 4π/3 इंटू e⁻√3।
ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है, एंड कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं करनी पड़ी, ठीक है। 3 लाइन में नहीं हुआ है, लेकिन आंसर एकदम करेक्ट निकल कर आया है। चलो इस क्वेश्चन को करो फटाफट से, करो जी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, देखो। बताते हैं मूली, बताते हैं, ठीक है। पहले इसको करो फिर बताऊंगी, ओके। चलो तो इसको बताओ तुम कर कैसे रहे हो, पहले मुझे अपना आइडिया दो, इसको किस तरीके से कर रहे हो, बताओ फटाफट से। सिलेक्ट करके कर रहे हो और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दोनों तरीके से जा सकते हो। मैं यही देख रही थी कौन क्या मेथड लगाते हैं।
दोनों तरीके से आप जा सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीके से बता देती हूँ, सी लेट करके भी और वैसे भी, ठीक है। देखो आपके पास है क्या, वाई एक्स माइनस में 3, ठीक है, 0 से 1 एक्स टी वाई टी डी टी एंड इक्वल में आपको एफ एक्स दिया हुआ है ना। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख पाऊंगी इसको, देख लो एक बार, है ना। मैं इसको राइट हैंड साइड ले आई, क्लियर। चलो अब क्या करोगे, यहां से जब आप c रखते हो, जब आप c रखोगे इसको कैसे करोगे, तो वाई एक्स इक्वल में एफ ऑफ एक्स प्लस में 3, यहां पे x आप बाहर लोगे और जो आपके पास इंटीग्रेशन बचेगा उसको आप c मानोगे, है ना। यानी जो आपके पास c आएगा वो आपका आएगा 0 से 1 टी वाई टी डी टी, यही आएगा, है ना। अब यहां से वाई टी निकाल लो पहले, तो वाई टी क्या आएगा, एफ ऑफ टी प्लस में 3 टी सी, देख लो सही जा रहे हैं, है ना। ओके चलो अब देखो, ये आपके पास जो c की वैल्यू है इसके अंदर इसको पुट कर दे, तो 0 से 1 टी ऑफ एफ ऑफ टी, वाई टी की जगह पुट किया है ये, ठीक है, ये वाई टी की जगह पुट किया है और 0 से 1 इंटीग्रेशन, ओके। तो ये आपके पास आएगा, देखो टी ऑफ एफ टी, इसका इंटीग्रेशन अलग आएगा, प्लस में 3 सी टी क्यूब बाय में 3 हो जाएगा एंड ये आपके पास आ गया 0 से 1, देख लो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये इस t को इससे मल्टीप्लीकेशन करवाया तो ये आपका 3t स्क्वायर इंटू सी हुआ एंड मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी करवा दिया, तो इंटीग्रेशन में आपका टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 आ गया एंड 0 से 1 आपकी लिमिट लग गई, ठीक है। तो 0 से 1 टी ऑफ एफ टी डी टी प्लस में ये आपका आएगा c, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 से 1 टी एफ टी डी टी आपके पास क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, है ना। ये आपका क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि भाई आपका c माइनस सी बनेगा ये, तो ये आपका बस आपको ये देखना है कि आपका एफ ऑफ टी किस किस टी के लिए 0 आ रहा है जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 1 के लिए, ठीक है। बस आपको यही चीज देखनी है, ओके। तो यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन में अगर आप एफ ऑफ एक्स को क्या उठाते हैं, क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर दूं इसको, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस में 1/2 डी टी, इसका इंटीग्रेशन देखना है 0 से 1 क्या आता है ना। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टी क्यूब बनेगा, टी क्यूब का टी रेज़ टू पावर 4/4 इंटीग्रेशन, माइनस में 1/2 बाहर, टी बनेगा टी स्क्वायर बाय 2 यानी टी स्क्वायर बाय 4 अगेन, एंड जब 0 से 1 करेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये 0 मिलेगा। इसका मतलब ये आपको 0 दे रहा है, तो इसका मतलब इसके पास सोल्यूशन तभी होगा जब ये आपका 0 होगा, है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब e की पावर x के लिए चेक कर लो कि क्या e की पावर x है वो सॉल्यूशन दे पा रहा है क्या 0। तो जब आप बी ऑप्शन के लिए चेक करेंगे, fx को आपने e की पावर x लिया तो यहाँ पे आपका बनेगा t e की पावर x, है ना। देख लो एक बार, e की पावर t dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, यही आएगा। ठीक है। अब देखो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो टी e की पावर टी माइनस e की पावर टी, है ना, 0 से 1 मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, ये आपका 0 होना चाहिए, ये आपका 0 होना चाहिए, है ना। तो देखो ये आप रखोगे इसमें e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, है ना, और यहाँ पे 0 रखोगे तो ये तो 0, लेकिन ये आपका 1 मिल जाएगा, तो ये आपका 1 मिलेगा जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट में ये तो आपका 0 हो गया, लेकिन ये आपका 1 मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस होके, तो ये आपको 1 मिल गया, नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होना चाहिए। सेम तरीके से आप इसको चेक करेंगे तो 2 माइनस 3x जब रखेंगे सी ऑप्शन के लिए तो एफ एक्स आपका कितना है 2 माइनस 3x, है ना। तो 2 माइनस 3t इंटू में t dt 0 से 1 इंटीग्रेशन करना है आपको, है ना। तो देखो 2
इंटू टी यानी 2t²/2 इंटीग्रेशन माइनस 3t² यानी t³ में 3 0 से 1। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 t² एंड t³ में 1 1 पुट करने पे आपको दोनों 1 1 मिलेंगे और 0 पुट करने पे 0। तो ये आपका सी ऑप्शन क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो करेक्ट। एंड सेम तरीके से जब आप x-1 रखेंगे तो ये आपका करेक्ट नहीं आएगा। तो एक तो आपके पास ये तरीका था, है ना, तरीका यहां तक। जो दूसरा तरीका है वो आपका यहां तक डिफरेंट है, बस यहां तक, बाकी सेम है। नीचे का आपको इसी तरीके से चेक करना है। अब क्या करोगे, देखो इसको जब आप क्या बोलते हैं मैट्रिक्स से जाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, तो आप क्या करोगे, देखो y ऑफ एक्स इक्वल में आपको जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है f ऑफ एक्स प्लस में 3 ऑफ एक्स टी वाई टी डी टी, है ना, 0 से 1 यही दिया हुआ है। 1 मिनट, ओके चलो। अब देखो इसको जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से जाते हैं, यहां पे आप जब कर्नल देखते हैं ना, कर्नल, तो आपका जो kxt नजर आता है वो आपको xt है ना, उसके आगे आपको एडिशन प्लस में कुछ भी फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपका α1 है और ये आपका α2 है, सॉरी β1 है ना, ये आपका α1 है और ये आपका β1 है। यहाँ पे आपका जो कर्नल है वो सिर्फ α1 और β1 यानी 1 के लिए वैल्यू दे रहा है, जो आपका सफिक्स 1 है उसके लिए सिर्फ वैल्यू दे रहा है, आगे नहीं आ रही वैल्यू। इसका मतलब ओनली एंड ओनली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा α11, है ना। तो α11 आपके पास क्या होता है, β1 α1 dx, जो आपकी लिमिट है वो 0 से 1 है ना। तो β1 आपके पास क्या है इन टर्म्स ऑफ x, t के प्लेस पे x रख दे, और α1 भी क्या है, x है, तो ये x² dx हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, और ये आपको मिलेगा x² यानी x³/3 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे पुट करने पे आपको 1/3 मिल जाएगा। तो देखो ये α11 मिल गया। अब आप इसको आगे मतलब α12 α13 वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना आपके पास β2 है, सब 0 है आगे के, कहने का मतलब ये है, तो सारी क्वांटिटी 0 आएगी। तो आपको सिर्फ यही चाहिए था, α11 हमारे हाथ में आ गया, ओके। अब जो D बनाओगे वो आपके सिर्फ 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स बनेगी, तो वो आपके पास ऐसी होती है ना। अब यहाँ पे लैम्डा कितनी है, 3, तो यहाँ पे मैं रख दूं लैम्डा की वैल्यू 3 इंटू में 1/3, तो ये आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब अगर आपके पास D है वो अगर आपके पास 0 आ गई, तो रैंक ऑफ D शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ये, एंड यहाँ पे जो गामा J निकलेगा वो भी 1 ही निकलेगा, है ना। और वो होता क्या है, वो होता है f ऑफ x को आप β1 से मल्टीप्लाई करवा के इंटीग्रेशन करवाओगे, जो लिमिट आपको दी हुई है 0 से 1 उसको, ठीक है। तो ये आपका क्या होना चाहिए भाई, जो आपकी मैट्रिक्स आई है ये, और ये जो आपके पास आएगी यहाँ पे, इसके रैंक भी आपके पास 0 ही होनी चाहिए। तो इसकी रैंक 0 कब होगी, जब आपका गामा 1 0 होगा। तो बस आपको ये चेक करना है कि गामा 1 आपका कहाँ 0 आ रहा है, दोनों चीजें एक दूसरे को इंप्लाई कर रही है, बाय फर्स्ट एंड बाय सेकंड, ठीक है, क्लियर, बोलो। तो ये आपके पास जो आपने ये मतलब ये जो आपने मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपने ये फर्स्ट किया है, ठीक है, ये भी सेम चीज बता रही है और ये भी आके सेम चीज ही बता रही है, कहने का मतलब ये है। तो यहां से आपको सिर्फ ये देखना है कि गामा 1 आपका 0 कब होता है, किस किस fx के लिए। β1 आपके हाथ में है, देखो β1 आपके पास हाथ में t है, आप इसको इन टर्म्स ऑफ x अगर पुट करना चाहो इन टर्म्स ऑफ x रखो, इन टर्म्स ऑफ t पुट करना चाहो इन टर्म्स ऑफ t रखो, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका x और t के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हम अभी देख के आए हैं पीछे भी तो यही निकल कर आया था यहाँ तक, ये देखो ये है ना। तो ये चाहे आप ऐसे सी मान के कर लो, चाहे आप ऐसे कंक्लूजन निकाल के कर लो, दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जा सकते हो। अब गामा 1 आपको देखना है कहाँ कहाँ 0 है, वो तो आप सिर्फ फिर ऑप्शन से उठा के रखोगे, तो वो आप फिर ऑप्शंस वाइज चेक करोगे जैसे हमने इसमें किया। तो ये प्रोसेस तो सेम रहने वाली है, कर लोगे।
तो इससे भी आपका ए एंड सी ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, बोलो समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं ना। अच्छा, इसको करने के लिए मैं अगेन आपको टाइम दे रही हूँ 3 मिनट्स का, ठीक है? करो इसको फटाफट से। चलो जी, टाइम खत्म। सी आया सबका? ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। कहता है आपके पास इस इंटीग्रल इक्वेशन के पास नॉन जीरो सोल्यूशन होना चाहिए, तो वो आपको लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है कि किस लैम्डा के लिए जो आपका सोल्यूशन है वो आपको नॉन जीरो मिलने वाला है ना? तो क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आपको ये दी हुई क्या है, फ्रेडहोम की इंटीग्रल इक्वेशन, यहां से मैं एक्स स्क्वायर एंड e की पावर x कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा, देखो अंदर बचेगा e की पावर t yt dt, है ना? ये आपके पास बनेगा, c मान के किया होगा इसको, है ना? चलो, तो ये आपके हाथ में आएगा y ऑफ x लैम्डा एक्स स्क्वायर e की पावर x c। ओके, तो c आपके पास क्या आया है, e की पावर t yt dt, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 दिया हुआ था तो 0 से 1 लगा देंगे। ओके, चलो यहां से e की पावर t yt आपके पास जो है yx जो निकल कर आया उसको इन टर्म्स ऑफ t निकाल के पुट कर दो यहाँ पे, तो लैम्डा t स्क्वायर e की पावर t इंटू में c, और यहाँ पे आपका आ जाएगा dt, देख लो, है ना? तो c आपके पास क्या आया, 0 से 1
यहां पे लैम्डा सी टी स्क्वायर ई की पावर 2t dt है ना, ठीक है। सी लैम्डा कॉमन ले लो बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं और ये आपके पास ऐसा बचेगा, बोलो सही है। पहले टी स्क्वायर एज इट इज रखो, ई की पावर 2t का इंटीग्रेशन ई की पावर 2t अपॉन में 2 आ जाएगा, 0 से 1 लिमिट, माइनस में इंटीग्रेशन 2t अपॉन में 2 ई की पावर 2t dt, 0 से 1 इंटीग्रेशन अगेन, ठीक है। ये आपके पास 1 आएगा, ई की पावर 2 अपॉन में 2 आएगा, एंड लास्ट जो आपको 0 पुट करने पे 0 ही मिलेगा, माइनस में 2 से 2 आपका कैंसिल, ये आपका बच गया जी ऐसा, है ना। अगेन इंटीग्रेशन कर पाओगे, बोलो चलो। तो ई स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, माइनस में माइनस कॉमन ले रही हूं, टी एज इट इज, ई की पावर 2t का अगेन ई की पावर 2t बाय में 2, 0 से 1 इंटीग्रेशन, माइनस में ई की पावर 2t अपॉन में 2 dt, 0 से 1, ठीक है। चलो, तो c इक्वल में सी लैम्डा ई स्क्वायर बाय में 2 माइनस में ये आपके पास आएगा 1 ई की पावर, में अंदर रख रही हूं इसको, 1 ई की पावर 2t यानी ई की पावर 2 बाय 2, और 0 रखने पे 0 आएगा, माइनस में इसका अगेन इंटीग्रेशन कर दूं तो ई की पावर 2t बाय 2 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे देख लो एक बार, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अभी। और ई की पावर 2t में क्या आएगा, ई की पावर एक बार आप रखोगे 2 1 रखोगे, एक बार रखोगे 0, ओहो ठीक है, ये आपके पास आया। चलो, c इक्वल में सी लैम्डा, बस इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको मिलेगा प्लस का 4 ई स्क्वायर माइनस में 1। तो अब यहाँ पे जब आप c को इस साइड ले आएंगे तो ये आपके पास ऐसा बनेगा जी, देख लो एक बार, है ना, c कॉमन ले लोगे इस साइड लाकर। अब कहता है कि आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए नॉन जीरो, वो भी तो या तो आपका c 0 हो सकता है या आपका ये 0 हो सकता है। अगर c 0 हो गया, अगर c 0 हो गया तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा 0, तो लेकिन सोल्यूशन तो नॉन जीरो होना चाहिए, दिस इंप्लाइज c तो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर c 0 नहीं होगा तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो 1 माइनस लैम्डा बाय 4 ई स्क्वायर माइनस 1 शुड बी 0, यानी ई स्क्वायर माइनस 1 लैम्डा बाय 4 इक्वल में 1, लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो वो आपके पास ये आ जाएगी। हेंस आपके पास जो आपके पास लैम्डा आया वो आया 4 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1, तो 4 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1, तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगा, बाकी सब गलत। क्लियर, चलो चले नेक्स्ट पे। ओके जी, अच्छा इसको थोड़ा सा सोच के करना, ठीक है। इसको मैं टाइम दे रही हूं सोल्व करने का, आपके पास 5 मिनट का, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। चलो टाइम शुरू हो गया है, करो इसको फटाफट से। किसमें 0 से 1 करनी पड़ेगी, इस वाले में आरजू, ऐसा पूछ रहे हो? नहीं नहीं, इसको एज इट इज करो, ठीक है। इसमें कोई लिमिट 0 से 1 नहीं करनी है, एज इट इज करो इसको जैसा दिया हुआ है।
चलो जी, टाइम खत्म। देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आपसे रिजोल्वेंट कर्नल निकलवा रहे है ना, और आपके पास दिया हुआ है क्या, लैम्डा आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में, ओके। उसके बाद कहता है कि लैम्डा जो है वो आपका रूट लेस देन इक्वल, जो आपका मॉडुलस लैम्डा है वो आपका 5/32 से छोटा है, ओके। एंड आपको ये रिजोल्वेंट कर्नल दिया हुआ है, ये आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, ये आपको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है। आपसे यहाँ से रिजोल्वेंट कर्नल के बारे में पूछ रहा है और सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है 1 के ऊपर वैल्यू निकालने के लिए, है ना, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको ना या तो आप ऐसा पूरा सोल्व करके देख सकते हो, जैसे हम रिजोल्वेंट कर्नल आइट्रेटेड कर्नल के थ्रू निकालते हैं वैसे जा सकते हो, नहीं तो जाओगे आप उसी टाइप से, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको बताती हूँ आप किस तरीके से इसको कम कर सकते हो कैलकुलेशन को। रिजोल्वेंट कर्नल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंस क्योंकि जो आपके पास KXT है वो आपको जो दी हुई है वो आपको क्या दी हुई है, XT प्लस में x² t², देख लो एक बार, ठीक है, ये आपको दी हुई है, ओके। अच्छा पहले तुम ये बताओ इसको कर्नल को किस रिजोल्वेंट कर्नल किस तरीके से निकाल रहे हो, फिर मैं बताऊंगी। पहले तुम बताओ कि रिजोल्वेंट कर्नल को तुम कैसे निकाल रहे हो। आइट्रेटेड वाले से, आइट्रेटेड से, चलो निकालेंगे आइट्रेटेड से ही, ठीक है। पर देखना इसको, आपके पास जैसे मैं K1 की बात करती हूँ, K1XT है ना, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आएगा, KXi, KXi एंड DXi, ठीक है। और जो लिमिट्स आएंगी वो कहां से कहां तक जाएंगी, x से t से x, यही होगा। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब आप इनको खोलेंगे ओपन करेंगे, मतलब यहाँ पे रख के, तो ये t से x, t ऑफ x xi, ये आपके पास है x xi t की प्लेस पे, ये आपका हो जाएगा x² xi², ये आपका हो जाएगा xi t प्लस में xi² t² dxi। एक बार देख लो इसको, सॉरी जो आपकी लिमिट जाएगी वो आपके आई एम सो सॉरी वोल्टेरा है ना, तो -2 से 2 जाएगी, ओके। आपको जो दी हुई थी वही लिमिट जाएगी, ठीक है, गलती से वो t से x लिखी गई, वोल्टेरा नहीं सॉरी फ्रेडहोम है ना, तो इसलिए आपकी -2 से 2 लिमिट। मैं बता रही हूँ इसको तुषार कैसे करना है, मैं वही बता रही हूँ, आप कैलकुलेशन को किस तरीके से कम कर पाओगे, ठीक है। ये आपके पास आएगा, देख लो एक बार इसको ओपन कर दो जी, एक बार इसको ओपन कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास देखो x t xi² है ना, x t² xi का क्यूब प्लस में, एक बार फर्स्ट आइट्रेशन बस आपको निकालना पड़ेगा, फिर आगे हम मतलब जनरलाइजेशन करवा देंगे, ठीक है। ये आपके पास आएगा x² xi क्यूब, x² t मैं ऐसे लिख लेती हूँ और xi क्यूब ये आपके पास आ जाएगा अगेन, ठीक है, प्लस में ये आएगा x² t² xi की पावर 4 और ये आएगा dxi के विद रिस्पेक्ट टू, यही बनेगा, एक बार देख लो। एंड जो आपकी लिमिट्स है वो -2 से 2 पे, ओके, ठीक है। चलो अब एक बात यहां से ऑब्जर्व करो, आपके जो लिमिट है वो आपके -2 से 2 है, तो जब भी कोई ऐसा फंक्शन आपको मिलता है, जैसे आपका ओड फंक्शन मिल गया, तो वो ऑलवेज आपको 0 क्वांटिटी देता है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी x³ है, ठीक है, -2 से 2 जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4/4 आएगा, -2 से 2 जब आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा भाई, 2 की पावर 4/4,
और माइनस में 2 की पावर 4/4, यानी ये आपको 0 दे देगा। कहने का मतलब जो भी आपका ओड फंक्शन आएगा, ओड फंक्शन के लिए जो आपका इंटीग्रेशन आएगा -a से a के लिए, वो 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास ओड फंक्शन कहाँ कहाँ दिख रहे हैं भाई। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका इसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होएगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्यूब में जाएगा तो ये वाली टर्म 0, है ना। और इसका इंटीग्रेशन भी क्यूब पावर 5 में जाएगा तो ये वाली टर्म भी 0, क्योंकि -2 से 2 वैल्यू पुट करनी है। बोलो। तो आपके पास जो बच जाएगा वो आपके पास क्या बच जाएगा, हाथ में देखना, xt एक्साई स्क्वायर, सॉरी xt स्क्वायर एक्साई का क्यूब, ओ सॉरी उल्टा बता दिया ना, वेट, ये आपके पास 0 होएगा, है ना, और ये भी आपके पास 0 होएगा। उल्टा बता दिया मैंने एक्चुअली, ठीक है। हाँ मिडल के 0 होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बचेगा, -2 से 2 xt एक्साई स्क्वायर डी एक्साई, और यहां से ये बचेगा प्लस का माइनस का 2 से 2 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एक्साई की पावर 4 डी एक्साई। एक बार अब इसको देख लो, अब देख लो एक बार इसको। सही है, बोलो। अरे करेक्ट है क्या, ठीक है। देखो यहां से आपको दिख रहा है xt कॉमन है, मैं बाहर ले लूं तो अंदर -2 से 2 एक्साई स्क्वायर डी एक्साई बचेगा, देख लो। और यहां से एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन है तो अंदर -2 से 2 एक्साई की पावर 4 डी एक्साई बचेगा। ये आपके पास आया फर्स्ट आइटरेशन, ओके। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट आइटरेशन, ठीक है। अच्छा इसमें मैं क्या करती हूं, इसको ना मैं α1 का नाम दे देती हूँ या अल्फा का नाम दे दो, और इस वाले को आप बीटा का नाम दे दो। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू देने वाले हैं, तो इसको सोल्व करने के बजाय मैं इनको अल्फा और बीटा नाम दे देती हूँ, ठीक है। चलो आगे चले। अब देखो K2 जब आप निकालेंगे तो वो आपके पास क्या होता है, k एक्स एक्साई इंटू में K1, जो आपके पास K1 निकल कर, सॉरी K3 जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा K2 एक्साई टी डी एक्साई। एक बार देख लो, सही है क्या। बोलो, यही आना चाहिए, है ना। तो यहां पे ये जो आपके पास निकल कर आया है, या तो इसको आगे रख लो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उसको आगे रख लो। बात समझ में पा रहे हो। तो यहां पे के एक्स एक्साई तो एज इट इज यही होता है ना, अरे फर्स्ट तो यही होता है, ये फर्स्ट तो एक्चुअली यही होता है, ये सेकंड होएगा, ये वाला सेकंड होएगा, ठीक है, और ये वाला थर्ड होएगा, ओके। फर्स्ट तो यही होता है अजीता, मैंने गलती से लिख दिया था, फर्स्ट तो आपका यही होता है, सेकंड आपका ये वाला आएगा, ठीक है, और ये वाला थर्ड आएगा, ओके। चलो तो के एक्स एक्साई जब आप रखोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये तो आपके पास जो है वैसा रख दो, एक्स एक्साई प्लस में एक्स एक्साई का स्क्वायर। बोलो, समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्साई स्क्वायर। और ये जो आपके पास अभी निकल कर आया है, इसको आप एक्साइटी की फॉर्म में रख दोगे। देखो यहां पे एक्साइटी यानी आपको एक्स के प्लेस पे एक्साई रखना है, तो एक्साइटी अल्फा एक्साई स्क्वायर टी स्क्वायर बीटा। देख लो एक बार, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, क्लियर है। चलो यहां पे जब आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक्स टी अल्फा एक्साई का स्क्वायर डी एक्साई -2 से 2 बचेगा,
प्लस में इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका अगेन क्यूब में बन जाएगा, एक्साई क्यूब, तो ये फिर 0 हो जाएगी, है ना। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो अगेन ये एक्साई क्यूब में बन जाएगा, तो ये फिर 0 हो जाएगी। तो आपके पास यहां से इसको इससे करवाओगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बीटा एक्साई की पावर 4 डी एक्साई -2 से 2, है ना। अब आपको ये पता है ये वैल्यू हमने क्या रखी थी पीछे, अल्फा, तो ये वैल्यू वापस अल्फा रख दूं तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा, और ये वैल्यू बीटा रखी थी तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा। देख पा रहे हो, एक बार बता दो। कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है बस ये, बोलो जी। आया समझ में? ठीक है, चलो अब इसी तरीके से जब आप K4 खुद निकालेंगे ना अगेन, तो K4 आप खुद से निकाल के देखना, वो आपको ऐसा मिलेगा xt अल्फा की पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बीटा की पावर 3, ये आपको मिलने वाला है K4। और इसी तरीके से आप अगर चलते जाओगे तो आइटरेटेड कर्नल आपके पास निकलते जाएंगे, है ना। तो आपको रिजोल्वेंट कर्नल निकालना है ना। रिजोल्वेंट कर्नल किस तरीके से निकल कर आएगा, रिजोल्वेंट कर्नल आपका होगा ये होता है K1 प्लस में लैम्डा K2 प्लस में लैम्डा स्क्वायर K3 एंड सो ऑन टू, है ना। तो K1 तो आपके पास जो था वो था xt प्लस में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में लैम्डा K2 आपके पास क्या आया है, K2 आपके पास आया xt अल्फा प्लस में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बीटा, xt अल्फा प्लस में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बीटा प्लस में लैम्डा स्क्वायर K3 कितना निकल कर आया है, K3 आया xt अल्फा स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन टू, ये आपके पास ये रिजोल्वेंट कर्नल आ गया। ठीक है, क्लियर। चलो तो ये अब आपके पास देखो यहाँ पे xt वाले जो सीरीज हैं उनको बना लो, है ना। तो xt कॉमन लेके पहले xt वाले सोल्व कर लो, तो 1 प्लस में यहां से बचेगा लैम्डा अल्फा प्लस में यहां पे बचेगा लैम्डा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टू। सेम तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन तो बीटा लैम्डा बीटा, यहां से एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन तो लैम्डा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलता जाएगा, देख लो। ठीक है, तो ये आपके पास आया xt, ये आपके पास क्या है जीपी सीरीज, अरे ये आपके पास जीपी सीरीज है ना। तो इसका फॉर्मूला लगा दोगे इनफाइनाइट सीरीज का, तो 1/1 माइनस में लैम्डा अल्फा, है ना, प्लस में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर 1/1 माइनस में लैम्डा बीटा, देख लो एक बार, है ना। बस अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। और अल्फा और बीटा थे क्या, अल्फा आपके पास था, कहां गया ये एक्साई का स्क्वायर डी एक्साई -2 से 2, इसको कैलकुलेट कर ले तो एक्साई क्यूब बाय में 3 -2 से 2, ठीक है। 2 यहां पे रखोगे तो 8/3 एंड माइनस माइनस प्लस 8/3, यही बनेगा ना, देख लो एक बार। तो ये आपका 16/3 आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 16/3 इनपुट हो जाएगी। और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा आपके पास था क्या, बीटा आपके पास था एक्साई की पावर 4 डी एक्साई -2 से 2, तो ये आपके पास आएगा एक्साई 5/5 अगेन -2 से 2, तो ये आपको मिलेगा 2 की पावर 5 यानी 32/5 प्लस में 32/5 यानी 64/5 आपको मिल गया। तो आपको अल्फा की वैल्यू मिली 16/3 एंड आपको बीटा की वैल्यू मिली 64/5। ये दोनों वैल्यूज जब आप यहाँ पे इनपुट करोगे ना तो आपको रिजोल्वेंट कर्नल मिल जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो ये आपको मिलेगा xt 1/1 माइनस में
लैम्डा अल्फा की वैल्यू आई है कितनी 16/3, तो यहाँ पे रख दो 16/3 प्लस में एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर 1/1 माइनस बीटा लैम्डा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आई है 64/5 एंड यहाँ पे आएगा लैम्डा। बस इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस में 16 लैम्डा और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर 5/5 माइनस में 64 लैम्डा। सही है। ओ सॉरी बाय 2 भी था, ओके जी ओके, तो यहाँ पे लैम्डा बाय 2 हो जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। इसको सुधार लेना थोड़ा सा, समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका लैम्डा बाय 2 दिया हुआ था इसी वजह से। ठीक है, तो ये सारे लैम्डा बाय 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे आपके। ओके, तो ये वैल्यू जब आप इसके अंदर इनपुट करोगे तो लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 2। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा आपको, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। ये आपका मिलेगा 1 माइनस में 8 लैम्डा, ठीक है, और ये आपको मिलेगा 3 माइनस में, और ये मिलेगा 5 माइनस में 32 लैम्डा। देख लो एक बार, तो ये आपका रिजोल्वेंट करना ला जाएगा जी। अगर इसमें किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। ये मेथड समझ में आया कैसे करना है, बोलो। क्लियर है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? पाँच मिनट मैंने बोला था, अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए, मैं तो खुद बोलती हूँ ये बात। ठीक है, पर वही है कि चलो आपको मेथड तो पता चला। अगर मेथड पता चलना चाहिए मेन तो। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया और शॉर्ट, मतलब वो छोटा क्वेश्चन है, तो आप अप्लाई कर पाओगे फिर वहां पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ux आपके पास है, ठीक है, ux आपके पास है x प्लस में लैम्डा बाय 2, ओके, -2 से 2। यहाँ पे मैं पहले इस xt वाले में से x कॉमन लेके, तो t ut dt अंदर बचेगा, तो मैंने x कॉमन रखा, x मैंने बाहर ले लिया और अंदर बचा t ut dt, प्लस में लैम्डा बाय 2, अब की बार एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो अंदर बचा टी स्क्वायर ut dt। ठीक है, इसको c1 मान लो, इसको c2 मान लो। ठीक है, क्लियर। तो जो ux आपके पास बन जाएगा वो आपको बन जाएगा x प्लस में लैम्डा बाय 2 x c1 प्लस में लैम्डा बाय 2 एक्स स्क्वायर c2। ठीक है, अब आप वही c1 के लिए और c2 के लिए सोल्व करो। क्लियर, कर लोगे इसको? तो मैं बता दूं एक बार, c1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपके पास आएगी -2 से 2 टी ut dt, तो यहाँ पे रख दो t प्लस में लैम्डा बाय 2 t c1 प्लस में लैम्डा बाय 2 टी स्क्वायर c2 dt। इंटीग्रेशन कर देना इसको, है ना। अगेन टी क्यूब वाले तो वैसे ही 0 हो जाएंगे, टी स्क्वायर बचेगा तो टी क्यूब बाय में 3 -2 से 2 प्लस में लैम्डा बाय 2 c1 टी स्क्वायर बाय यानी टी क्यूब बाय में 3 अगेन -2 से 2। ठीक है, और ये वाला तो आपका 0 ही हो जाएगा क्योंकि जैसे ही टी से मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, यहां से जो c1 की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी वो आपके पास निकल कर आएगी 16/3 माइनस में 8 लैम्डा। देख लेना इसको, ठीक है, और जो आपके पास c2 की वैल्यू निकल कर आएगी वो 0 निकल कर आएगी। तो बस ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करने के बाद आपको ux मिल जाएगा। फिर भी ये लेंथी क्वेश्चन है, मैं तो खुद बोलती हूँ ऐसे क्वेश्चन तो आप छेड़ना ही मत एग्जाम में। ठीक है, मत छेड़ना तो ज्यादा अच्छा है, टाइम वेस्ट करवाएगा। लैम्डा बाय 2x 16 3 माइनस में 8 लैम्डा, ये आपके पास निकल कर आएगा। यहाँ से बस 1 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कर लोगे? छोड़ दो, चलो जी मैं आगे चल रही हूँ अब, है ना। ठीक है, एंड इसको करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 3 मिनट्स का टाइम। ओके, करो इसको फटाफट से।
चलो जी, क्या सबका सी आ रहा है? देखते हैं किस तरीके से कर रहे हो। पहले तो अपना तरीका बताओ, किस मेथड से आप लोगों ने किया है? लैपलास से किया है और कोई दूसरा मेथड? सबने लैपलास से किया है। लिबनिस से किया है। चलो दोनों से कर सकते हो, मैं दोनों तरीके यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, पहले देखो, पहले हम करते हैं लिबनिस से। ठीक है, चलो जीएस जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 1 प्लस में 0 to s s माइनस टी जी टी डी टी, 0 to s s माइनस टी जी टी डी टी, है ना। ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे g@1 के ऊपर वैल्यू पूछ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s ऑन बोथ साइड। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। इसको आप s के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो ये आपका 1 आएगा, यहाँ पे gt बचेगा, dt बचेगा। ये आपकी लिमिट 0 से s आएगी। प्लस में यहाँ पे जब आप t की प्लेस पे s इनपुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0। तो आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है लिबनिस रूल से। ठीक है, तो ये आपको मिला g-s 0 से s gt dt। अगेन मैं यहां से डिफरेंशिएशन कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो 0 से s, यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 मिलेगा क्योंकि s की कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे। प्लस में इस t की प्लेस पे आप पुट कर दोगे s को, तो ये आपको gs मिलेगा और s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s तो 1 आ जाएगा, तो ये आपको gs ही बचेगा ओनली। और अगली जो टर्म आएगी वो 0 आ जाएगी 0 की वजह से। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, g"s माइनस में g ऑफ s इक्वल में 0। तो आप यहाँ पे क्या बनोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, ये बनेगी। तो d इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी जो g ऑफ s आया वो आपके पास आया c1 e की पावर s c2 e की पावर माइनस s। देख लो एक बार, है ना। चलो अब कंडीशन निकालनी है हमें, तो कंडीशन कहाँ से निकलेगी, दी तो नहीं हुई अलग से लेकिन हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब आप g@0, जब आप s की प्लेस पे 0 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। और यहाँ पे जब आप 0 पुट करेंगे s की प्लेस पे तो g-0 आपको 0 मिलेगा। तो ये दो कंडीशन आपके हाथ में आ गई। तो यहाँ पे g@0 पे 1, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल ले। तो c1 e की पावर s माइनस c2 e की पावर माइनस s। देख लो एक बार, सही है? बोलो, करेक्ट आ रहा है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, g@0 पे आपके पास वैल्यू 1 आई है, तो ये आपके पास 1 आई, यहाँ पे 0 रखा तो c1 प्लस में c2 आपके पास 1 आ गया। और g'@0 पे भी आपके पास वैल्यू 0 आई है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, c1 माइनस में c2, है ना। तो यहां से आपको c1 की वैल्यू 1/2 मिलेगी और c2 की भी वैल्यू तो 1/2 मिलेगी, दोनों की वैल्यू। यहां पे अगर मैं रख दूं तो g@s आपके पास आएगा 1/2 e की पावर 1 e की पावर माइनस 1। देख लो एक बार, सॉरी s, है ना। अभी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 के ऊपर। तो 1 पे वैल्यू क्या आएगी अपनी, 1/2 e प्लस में e इनवर्स, यानी 1/2 e प्लस में 1/e। लेकिन क्या आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बोलो, क्या कहीं आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। ठीक है, सितंबर 2022 के एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका ड्रॉप्ड है। इसका जो आंसर आना चाहिए वो आपका आना चाहिए 1/2 e प्लस में 1/e। तो इसके सारे ही ऑप्शंस गलत थे। ठीक है, नहीं नहीं वो आपको नहीं देखना है, उसने एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है तो आपके पास ये होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका ड्रॉप किया गया था। ओके, अब आप इसको अगर लैपलास से भी करेंगे तो भी यही आएगा। लैपलास से भी मैं बता दूं एक बार, देख लो। आपके पास जो गिवन है वो आपको गिवन है g ऑफ s
1 प्लस में 0 से एस, एस माइनस टी, जी टी डी टी, है ना, यही आएगा। देख लो, देखो वैल्यू उसने बोल दिया ना राहुल, अगर आपको ऐसा बोल दिया पॉसिबल वैल्यू से क्या मतलब है उसका, पॉसिबल वैल्यू क्या मतलब, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारा जो कांस्टेंट आ गया हम उसको रिमूव कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये आप चाहे पेपर उठा के देख लेना, ऑफिशियल पेपर उठा के देख लेना, ऑफिशियल में आपको ये ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ड्रॉप्ड में मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है, ड्रॉप्ड में मार्क्स मिलते हैं। ओके चलो, अब अगर आप इसको रिजोल्वेंट करना, सॉरी क्या बोलते हैं, अगर आप इसको उससे देखते हैं लैपलास से, तो ये आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जी एस, यहाँ पे मैं दोनों साइड लैपलास ले लूं, ठीक है, तो ये आपका आएगा लैपलास ऑफ 1, और ये आपका आएगा लैपलास ऑफ एस माइनस टी इंटू में जी टी, ऐसा लिख दो, देख लो एक बार। ठीक है, बोलो, तो ये आपके पास आएगा ऐसा, इसका क्या होता है लैपलास ऑफ 1, बोलो 1/s होता है, और ये आपके पास ऐसा होएगा लैपलास ऑफ s इंटू में लैपलास ऑफ g ऑफ t, क्या g ऑफ x लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, g ऑफ s अगर मैं लिख दूं तो बोलो, ठीक है, चलो लैपलास ऑफ g ऑफ s 1/s प्लस में इसका लैपलास ऑफ s यानी x का काम कर रहा है, यहाँ पे आप s और x में कंफ्यूज मत हो जाना, हमने जो लैपलास पढ़ा है वो x के लिए पढ़ा था, यहाँ पे अगर आप x के लिए देखते हो तो वो कितना निकल कर आता है, यहाँ पे 1s मत लो जी, s मत लो, यहाँ पे आप क्या लोगे, इनको फिर x कर लो, एक काम करो इनको x कर लो ताकि दिक्कत क्रिएट ना हो, ठीक है, इनको x कर लो क्योंकि हमने अब लैपलास s में पढ़े हैं ना। ठीक है, इसको मैं x के अंदर कर रही हूं, ओके चलो अब ठीक है, तो ये आपके पास ये आपके पास क्या आएगा 1/s², है ना, इसका लैपलास जो होता है x का वो 1/s² होता है, और ये आपका एज इट इज, इसको मैं इस साइड ले आऊंगी, ठीक है, इसको मैं इस साइड ले आई, कॉमन लिया तो अंदर से क्या बचा 1 प्लस में 1/s² इक्वल टू में 1/s, है ना, और ये आपके पास क्या आएगा L ऑफ g ऑफ x 1/s इंटू में s² प्लस में 1, यानी s अपॉन में s² प्लस में 1, यही आया ना जी, देख लो एक बार, हम्म 1 माइनस जी 1 माइनस, ठीक है, तो s² -1 आ जाएगा, ओके सही है, दोनों साइड लैपलास इनवर्स लेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा s अपॉन में s² -1, है ना, और ये किसका होता है, अरे ये किसका होता है, कोस हाइपरबोलिक का होता है ये तो, है ना, यही होता है ना, कोस हाइपरबोलिक x का ही होता है ना, तो gx आपके हाथ में क्या आ गया, कोस हाइपरबोलिक्स को जब एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रखेंगे तो ये आपके पास ऐसा आना चाहिए, तो और आपसे 1 के ऊपर वैल्यू पूछी थी तो e प्लस में 1/e और 1/2 बाहर, ठीक है
तो ये आप लैप्लास से कर सकते हो इस तरीके से। ओके, क्लियर है? बोलो। तो ये आपके पास इसी वजह से इसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था तो इसको ड्रॉप कर दिया। चलिए आगे बोलो, ये और करो, फटाफट से करो। इसको करने के लिए 4 मिनट दे रही हूं अगेन। जल्दबाजी मत किया करो, एक बार दोबारा से चेक कर लो अपने आंसर्स दोनों। सबके आंसर, चलो मैं बताती हूँ इसको, ठीक है। देखो क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ये आपको दो इंटीग्रल इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो phi 1 के साथ यहाँ पे तो phi 2 दिया हुआ है,
और फाई 2 के साथ आपको फाई 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक ही तरीका है सोल्व करने का कि इसको या ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन कर दे, है ना। तो क्या करें, देखो फाई 1x ले, पहले फाई 1x आपको क्या दिया हुआ है, साइन x, प्लस में 0 से x फाई 2t, फाई 2t की जगह में ये रख दूं क्या, बोलो। या फिर एक बार इसको एज इट इज रहने दो, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं उसके बाद पुट करेंगे, ठीक है। इसको एज इट इज छोड़ते हैं, पहले हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। वाई फाई 1-x आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, माइनस का कोस एक्स, सॉरी प्लस का कोस एक्स, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस में यहाँ पे देखो आप x के विद रिस्पेक्ट टू अगर लिबनिज रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपको इंटीग्रेशन के अंदर तो 0 मिलेगा, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो आपको ऐसे मिलेगी, एक बार देख लो। तो यहां से आपको फाई 1-x क्या मिला, कोस x प्लस में फाई 2x, देख लो। अब फाई 2x जो था वो उठा के पुट कर दूं वहां पे, बोलो। तो फाई 1-x इक्वल टू में कोस x प्लस में फाई 2x की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो दी हुई है 1 माइनस कोस x, क्लियर। और माइनस में फाई 1t dt, और ये आपकी लिमिट 0 से x यही दी हुई है। कोस से कोस कैंसिल, फाई 1-x क्या आ गया, 1 माइनस 0 से x फाई 1t dt। अब ये अगेन ये आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, क्योंकि अभी तक मेरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई है। तो अब मेरा ये पूरा फाई 1 और फाई 1 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं अगेन डिफरेंशिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका 0, यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करोगे इंटीग्रेशन में तो 0 आएगा, लेकिन जो सेकंड टर्म आएगी वो आपको ये देगी, और माइनस बाहर था तो माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये आपको मिला यहाँ पे फाई $x प्लस में फाई 1 इक्वल में 0। तो ये आपको मिला d² प्लस में 1 इक्वल में 0। तो d आपको मिला प्लस माइनस आयोटा, है ना। तो यहाँ पे जब फाई 1x को लिखेंगे सोल्यूशन को, तो वो कितना आएगा, c1 cos of x प्लस में c2 sin of x, बोलो। ये आपके पास फाई 1 निकल गया, क्लियर। चलो अब फाई 1 तो आपके हाथ में आ गया, अब फाई 1 को यूज कर दे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फाई 2 भी निकल जाएगा, बोलो। तो देखो फाई 2x आपके पास कितना आएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और, पहले आपके पास जब आप यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे, एक बार इसका कैलकुलेट भी कर लो ताकि C1 और C2 निकाल पाए, थोड़ा सा एक इक्वेशन तो कम से कम बनी जाएगी। यहाँ पे जब आप x को 0 पुट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, साइन 0, और ये भी आपको क्या मिलेगी, 0 से 0 लिमिट 2 0, तो यानी फाई 1 0 पे 0 है। दिस इम्प्लाई अगर आपने x को 0 पुट करा तो C1 आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब जो आपके पास फाई 1x बचने वाला है वो आपका C2 sin x बचने वाला है, देख लो एक बार, बचने वाला है। तो मैं C2 की चाहे वैल्यू निकालूं चाहे नहीं निकालूं, अगर यहाँ पे C2 मेरा नॉन 0 आ गया तो इसका मतलब वो काउंटेबल 0 रखेगा, और अगर C2 0 हो गया तो अनकाउंटेबल 0 रखेगा। तो यहाँ पे इतनी तो श्योरिटी आ गई कि ये साइन ये C2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई C2 अगर 0 तो अनकाउंटेबल, C1 अगर C2 अगर नॉन 0 तो काउंटेबल, है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। फाई 1x आपके पास हाथ में आ चुका है, ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर दो, कर लोगे। तो देखो फाई 2x क्या निकल कर आएगा, फाई 2 भी निकाल लेते हैं। फाई 2x आएगा 1 माइनस कोस x, माइनस में इंटीग्रेशन है 0 से x फाई 1t, तो फाई 1t t के विद रिस्पेक्ट टू, तो C2 साइन ऑफ t dt,
है ना। तो 1 माइनस कोस एक्स माइनस में C2 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन प्लस का कोस, कोस टी 0 से x, है ना। तो ये बनेगा 1 माइनस कोस एक्स प्लस में C2, है ना। और ये बनेगा कोस ऑफ x माइनस में 1। देख लो एक बार, ठीक है। बोलो, तो कोस ऑफ x माइनस 1 कॉमन ले लो दोनों में से, तो अंदर C2 माइनस 1 बच जाएगा 5 2x में। 5 1 डैश x में चले जाओ एक बार, यहां से देख लो, इसको देख लो एक बार, है ना। 5 1 डैश 0 पे आपको 1 वैल्यू मिलेगी। बोलो, समझ पा रहे हो? बोलो, तो यहां से अगर मेरे को 5 1 डैश की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे कुछ ना कुछ तो आइडिया लग ही जाएगा। यहां पे मैं अगर 5 1 डैश करूं तो ये आपको कितना मिलेगा, माइनस का C2 कोस एक्स, और 5 1 डैश 0 पे आपको 1 वैल्यू दी हुई है ना। तो ये 1 आएगा और यहाँ पे आपका माइनस का C2 आ जाएगा। देख लो एक बार, तो C2 की वैल्यू तो यहीं से निकल गई, माइनस का 1। तो ये C2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 5 2x। जैसे ही आपने C2 की वैल्यू माइनस का 1 आएगा या 1 आएगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, सॉरी प्लस आएगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, प्लस आएगा। तो C2 की वैल्यू 1 आएगी जी। C2 की वैल्यू जैसे ही 1 आई, आपको 0 मिल गया। तो ये तो आपको 0 मिल गया, और ये आपको यहाँ पे C2 की वैल्यू 1 पुट करने पे 5 1 x साइन x मिल गया। अब आप डिसाइड कर पाओगे? समझ में तो आया क्या? होच पोच तो नहीं हो गया सब कुछ? पहले इतना बताओ। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो। तो ये आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई है 5 2x की और 5 1x की आपके हाथ में आ चुकी है। अब ये आपका पूरी तरीके से 0 है, आइडेंटिकली 0 कोई चीज है तो पूरी रियल लाइन पे वो 0 ही है। इसका मतलब ये अनकाउंटेबल मेनी जीरोस दे रही है, क्योंकि पूरे आर के ऊपर ये 0 है, ठीक है। और ये आपके पास काउंटेबली टाइम्स 0 दे रही है सिर्फ, क्योंकि इसके जो जीरोस होते हैं वो आपके आइसोलेटेड जीरोस होते हैं, तो ये आपके काउंटेबली मैनी जीरोस दे रही है। तो इसका मतलब 5 1 के पास तो काउंटेबल जीरोस है और 5 2 के पास अनकाउंटेबल है। तो 5 2 तो काउंटेबल रख रही है ना। एक मिनट, सॉरी 5 1 तो काउंटेबल रख रही है, तो 5 1 काउंटेबल है, तो ए ऑप्शन करेक्ट, सेकंड ऑप्शन गलत है ना। और अगर 5 2 आपके पास 0 दे रही है तो अनकाउंटेबली पे दे रही है, और ये गलत। तो ए एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। C2 कैसे 0 हुआ अभी बताते हैं। देखो यहां पे मैंने क्या कैलकुलेट किया था सोमी, ये एक्चुअली मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था, पर C2 की वैल्यू बाद में निकालने की कोशिश करी तब ये बाद में आया आइडिया। क्या किया है यहाँ पे, आपको जब भी आप इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करते हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप वोल्टेरा को सोल्व करते हो आप हमेशा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हो। मतलब आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे आप वैल्यू निकालोगे फंक्शन की, ठीक है, मतलब जो सॉल्यूशन है उसकी, उसके डेरिवेटिव की, ठीक है। इसी तरीके से आप उसी पॉइंट पे निकालते जाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब मैंने आपको पहले बताया कि भाई आप यहाँ पे x को 0 पुट करो, है ना, x को आपने 0 पुट किया तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 0 पे 0 मिला। फिर मैं इसी से ही जब मैंने इसका डेरिवेटिव एक बार किया तो डेरिवेटिव करने के बाद मेरे हाथ में ये आया था, ये देखो जो आपका 5 1 के अंदर कन्वर्ट हुआ था ना, जो आपका 5 1 के अंदर कन्वर्ट हुआ था, ये डेरिवेटिव करने के बाद आया था। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही x को 0 पुट किया तो ये 5 1 डैश 0 आया, और यहाँ पे ये आपके 0 से 0 लिमिट चली गई, तो ये आपके पास 1 हाथ में आ गया, ठीक है। तो यहां से आपको 5 1 डैश 0 1 मिला, तो 5 1 डैश 0 1 मिला। इसका मतलब जो आपका 5 1 x निकल कर आया था उसमें पहले तो आपने ये वाली कंडीशन पुट करी तो आपके पास ये निकल कर आया, फिर आपने दूसरी कंडीशन पुट करी ये वाली 5 1 डैश वाली, तो आपने इसका डेरिवेटिव किया तो C2 कोस x आया, और आपने ये कंडीशन पुट करी तो C2 की वैल्यू आपको प्लस का 1 मिल गई।
ठीक है, तो ये C2 की वैल्यू आपके प्लस की 1 आ गई। तो ये C2 की वैल्यू आपके पास +1 आई है, और यहाँ पे आपने जैसे ही C2 की वैल्यू को +1 रखा तो ये आपका phi2 पूरा ही 0 हो गया। आपको ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है, आपको सिर्फ C2 की वैल्यू चाहिए थी, तो C2 की वैल्यू रखते ही आपका ये पूरा 0 हो गया। क्लियर है? बोलो। क्लियर? चलिए आगे। ये क्वेश्चन अच्छा लगा? चलो फिर, चलो तो नेक्स्ट करो फिर, इसको करो, ठीक है, इसको, और इसको करने के लिए मैं सिर्फ आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, 1 मिनट, या चलो 1.5 मिनट ले लो, ठीक है, या 2 मिनट ले लो कुल मिला के। लेकिन ये 2 मिनट से भी पहले होने वाला क्वेश्चन है, फटाफट से करना, ठीक है। डायरेक्ट आपको लिखवाया हुआ है ये। चलो फटाफट अपने आंसर्स लिख दो, ए एंड सी। देखो ये आपको मैंने डायरेक्ट करवाए हुए हैं, ठीक है, इनको लिखवाया हुआ है कि आपकी आइगन वैल्यूज कैसे कैसे निकल कर आती है जब आपको फंक्शंस इस टाइप के दिए हुए रहते हैं, है ना, और लिमिट साथ में ये रहती है। तो इसके लिए आइगन वैल्यूज ये बताई थी ±1/π, है ना, और इसके लिए आइगन वैल्यूज आपको बताई हुई है ±2/π, यही है ना, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका λ1 एक तो λ2 से छोटा है, इसका मतलब λ1 आपके पास -1/π है और λ2 आपके पास 1/π है, ठीक है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यूज आपको दी हुई है। सेम तरीके से μ1 कह रहा है μ2 से छोटा है, तो μ1 आपका -2/π आएगा और μ2 आपका 2/π आएगा, है ना। चलो अब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भाई μ1 λ1 से छोटा होएगा क्या,
लैम्डा 1 लैम्डा 2 से छोटा होएगा क्या, मतलब इनका ऑर्डर क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होगी, आपसे जस्ट इतना पूछ रहे हैं, है ना। तो भाई आपको पता है कि -2/पाई इज लेस देन माइनस का 1/पाई, एंड -1/पाई इज लेस देन 1/पाई, एंड 1/पाई इज लेस देन 2/पाई, यानी μ1 इज लेस देन लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 इज लेस देन μ2। ये आपका ऑर्डर आएगा। तो देखो फर्स्ट वाला ऑर्डर आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, μ1 इज लेस देन लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 इज लेस देन μ2। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, देख लो, है ना। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर गलत। चलो अब आपसे कहता है कि μ1 माइनस में से अगर लैम्डा 1 आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तो μ1 में से अगर लैम्डा 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 2/पाई में से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो इसका मॉडुलस कितना निकल कर आएगा, 1/पाई, है ना। तो कहता है क्या वो आपका μ2 माइनस लैम्डा 2 के सब्ट्रैक्शन के मॉडुलस के इक्वल होगा क्या, मतलब आपको μ2 माइनस में लैम्डा 2 निकालना है। तो μ2 कितना है, μ2 2/पाई है, माइनस में लैम्डा 2 कितना है, 1/पाई है। तो ये बिल्कुल आपका 1/पाई के इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आने का मतलब आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसने ट्वाइस करके बोल दिया, तो ये गलत हो जाएगा। हेंस ए एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। देख लो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं 3 लाइंस में, ठीक है। चलो अप्लाइड को भी ऐसे समझते हैं कि बस अप्लाइड है, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगा ले। ये देखो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था कि अगर रिपीट होगा तो मैं ऐसा क्वेश्चन दोबारा नहीं करवाऊंगी, ये आप खुद से करोगे, कर लोगे इसको। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये आपको कंडीशन दी हुई है, ठीक है, और आपको इसको इसके अंदर चेंज करना है। आपसे जस्ट कर्नल पूछ रहा है, कर पाओगे, बोलो। तो ये आप खुद से करना, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आज हमने जो डिस्कस किया वैसा ही है। चलो, तो ये आज कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस करे हैं, ठीक है। ये आपके लास्ट 6 इयर्स के थे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बता दो भाई एक बार, ठीक है। ओके जी।